नागपुर में वायलेंस हुई, कई लोग मारे गए हैं, कई लोग मरवाए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा को भड़काया जा रहा है और लगातार भड़काया जा रहा है। मीडिया चैनल्स में पॉलिटिशियंस के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हिंदू मुसलमान के नाम पर खूब कैश आउट किया जाता है। जहां फिल्म वाले हिंदू मुसलमान के नाम पर फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं और खूब पैसा कमा के चले जाते हैं, वहीं पर ये पॉलिटिशियंस हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट्स ले जाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन इन सब में सोचने वाली बात यह है कि मरता कौन है? मेरा, आपका भाई, हमारा बेटा, आपका बेटा, आम आदमी, बेसिकली आम आदमी मरता है, क्योंकि आम आदमी को मैनिपुलेट करना सबसे आसान है। धर्म की गोली दो और आम आदमी को मैनिपुलेट कर लो, क्योंकि आम आदमी जब ऑफिस की चिक चिक से परेशान होकर, महंगाई से परेशान होकर, बच्चों की फीस से परेशान होकर शाम को घर लौटता है तो सोचता है इन चीज़ों के ऊपर बात करेगा, इनसे सोचेगा शायद सरकार से इन सब पे सवाल पूछा जाए। लेकिन जैसे ही टीवी का रिमोट ऑन करता है, टीवी के रिमोट से टीवी ऑन करता है, तो उसे धर्म की गोली खिला दी जाती है और वो धर्म की गोली से वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर आपकी फीलिंग्स को भड़काना सबसे आसान काम है। काश सरकार को काम करना आता तो इन सब चीज़ों पर, इन सब फिजूल के मुद्दों पर बहस नहीं होती। क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि अमेरिका स्पेस में रॉकेट भेज रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स, जो उनके एस्ट्रोनॉट्स फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। क्योंकि मीडिया आपको नहीं बताएगा कि चाइना और अमेरिका 300 साल आगे की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको 300 साल पीछे धकेल दिया है। आप लोगों को मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस हमारे देश के, वो 300 साल पीछे की सोचने को मजबूर कर रहे हैं। जबकि हमें दुनिया से जब लड़ना है तो 300 साल आगे के विजन को देखकर चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हमारे देश के युवा युवा नहीं रहे, वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बन के रह गए हैं, जो कि र्यूमर्स फैला रहे हैं, जिनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो दंगों में मुसलमानों से या हिंदुओं से, या मुसलमान लोग हिंदुओं से या हिंदू लोग मुसलमान से आपस में चिढ़ने लगे हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि पिक्चर के बाद अगर कोई मुसलमान दिख रहा है कि बेटा ये औरंगजेब है। जी हाँ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इससे फायदा किसका होगा? आप खुद सोचो। क्या आपका 2 पैसे का भी फायदा हो रहा है? क्या आप इन चीजों में पढ़कर अपने परिवार का, अपने बच्चों का या अपने खुद का कोई फायदा कर पा रहे हो? ठीक है, एक दिन हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा, आपका क्या फायदा होगा? पेट्रोल के प्राइस नहीं गिरेंगे, इकोनॉमी नहीं सुधरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा, बेरोजगारी कम नहीं होगी। लोग देश छोड़ छोड़कर बाहर बस रहे हैं, दुबई, कनाडा, सिंगापुर, यूएसए, यूके। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दुख होता है जब किसी कंट्री का वीजा लेने जाते हैं तो बंडल के बंडल बनाने पड़ते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। काश इन मुद्दों पर चर्चा होती। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे देशों को डर है कि कहीं हमारे देश के लोग वहां जाकर इलीगली सेटल ना हो जाए। और हमारे देश के लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, हमारे देश में भूखमरी इतनी है, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये रियलिटी है। आज नहीं समझोगे, शायद 5 साल बाद जब आपका बच्चा कहीं बाहर जाने की सोचेगा तब आपको वो बताएगा कि पापा मम्मी नहीं है देश में कुछ, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर होता रहता है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है। तब आप सोचोगे कि यार 5 साल पहले तो ये फिजूल की बहस में पढ़ रहा था मैं, शायद उस वक्त कुछ कर लेता, उतना पैसा जमा कर लेता, इन चीज़ों में ना पढ़ता, या सरकार से सवाल पूछ लेता, तो शायद आज मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे साथ रहते, हमारे देश में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती। अभी वीडियो आई है न्यूजीलैंड में, खुशी खुशी आदमी ने, इंसान ने अपनी सिटीजनशिप डिनाउंस कर दी, हटा दी, उसे नहीं चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, उसने वो गिव अप कर दी। सोचो इस बारे में कि औरंगजेब पर बात करके या पुरानी हिस्ट्री की चीज़ों को अब उखाड़ कर लाना, उससे देश का क्या फायदा होने वाला है? मतलब वो क्या रेलेवेंस रखता है, मेरी समझ से तो बाहर है। देश के जीडीपी, देश की पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों से शायद आपको फर्क पड़ता है, पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ रहा तो अगले 5 साल में पढ़ने लगेगा, एंड देन यू रियलाइज कि आपने क्या टाइम खोया है। क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुक रहा। सारी कंट्रीज हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड के हिसाब से प्रोग्रेस कर रही हैं, और हमारी कंट्री हर मिनट, हर सेकंड हिंदू मुसलमान पर डिबेट कर रही है। सोचना इस बारे में।